दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना 2025 ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर इसका इंडियन एयरफोर्स का आप 2025 के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन घर बैठे किस तरीके से कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के दिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले तो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की ये साइट पर आना है। दोस्तों यहाँ पर आपको फॉर्म भरने से पहले इसका जो नोटिफिकेशन है, यहाँ पर भारतीय वायुसेना की तरफ से ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो आपकी जो एलिजिबिलिटी है, आपको कौन कौन फॉर्म भर सकता है, तो मैं आपको इसकी कुछ डिटेल्स बता देता हूँ, फिर फॉर्म भर के दिखाऊँगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो कि आपका फॉर्म है, इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अनमेरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन टेस्ट फॉर अग्निवीर वायु इनटेक 01/2026 अंडर अग्निपथ स्कीम के तहत है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके जो फॉर्म भरने की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट है फ्रॉम 7 जनवरी 2025 से स्टार्ट है। आप इसे 27 जनवरी 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम फ्रॉम 22 मार्च 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2008 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर दोस्तों आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर अगर आपके पास में साइंस सब्जेक्ट कैंडिडेट शुड है पॉसेस इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवलेंट, अगर आपके पास में यहाँ पर मैथमेटिक्स और फिजिक्स एंड इंग्लिश अगर ये सब्जेक्ट है 50% के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास में 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स है इंजीनियर का, यहाँ पर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इनसे, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 2 ईयर वोकेशनल कोर्स है विथ यहाँ पर नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट, अगर आपके पास से ये सब्जेक्ट है और इतना परसेंटेज, तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। या फिर अदर देन साइंस सब्जेक्ट, अगर आपके पास में विथाउट साइंस सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आपके पास में पास इंटरमीडिएट 10+2 यहाँ पर ये स्ट्रीम से होना चाहिए और 50% मार्क्स एग्रीगेट 50% मार्क्स और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। या फिर आपके पास में यहाँ पर ये होना ज़रूरी है, यहाँ पर पास फ्रॉम ईयर, यहाँ पर पास्ड 2 ईयर वोकेशनल कोर्स है आपके पास में यहाँ पर, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी हाइट की बात करें तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट के 152 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पर 152 सेंटीमीटर और यहाँ पर 147 मिनिमम हाइट, तो ये होना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये सारा जो नोटिफिकेशन है अच्छे से चेकआउट कर लेना है। तो चलिए मैं आपको फॉर्म भर के दिखाऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस पोर्टल पर आना है, यहाँ से आपका फॉर्म फिलअप होगा। तो इस पोर्टल पर आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको यूज़र नेम ईमेल आईडी और ये बनाना पड़ेगा सबसे पहले तो यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आप रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर के द्वारा करना चाहते हैं या फिर क्रिएट अकाउंट इन डिजी लॉकर करना चाहते हैं, तो आप अगर डिजी लॉकर अकाउंट है तो इसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिजी लॉकर के माध्यम से नहीं भरना चाहते हैं, नहीं है आपका अकाउंट, तो यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट नेम, तो यहाँ पर आपको अपना जो भी कैंडिडेट का नेम है इस तरीके से आपको अपना नाम डाल देना है। तो यहाँ पर दोस्तों अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। दोस्तों आपको मैं यहाँ पर जो भी डिटेल्स बता रहा हूँ वो यहाँ पर डेमो डिटेल्स है सैंपल के तौर पर। तो यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और जनरेट ओटीपी, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर 1 टाइम ओटीपी जाएगा और ईमेल आईडी पर दोनों का ओटीपी यहाँ पर डालेंगे, वेरीफाई करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट, तो आपको यहाँ पर इनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है कि आपको इस एग्ज़ाम का पता कहाँ से चला है। आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से या फ्रेंड ने बताया या फिर सोशल मीडिया इंस्टाग्राम न्यूज़पेपर ट्विटर जिससे भी हो, वो एक ऑप्शन यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करेंगे और रजिस्टर्ड, इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर फिर आपको यूज़र नेम आपका जो ईमेल आईडी डाला था ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पर आपका पासवर्ड डालेंगे, तो आपकी ईमेल आईडी या मोबाइल पर भेज दिया जाएगा, तो वो यहाँ पर डालेंगे, इस कैप्चा को फिल करेंगे और लॉगिन करेंगे। दोस्तों आप जैसे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर फिर आपके सामने यहाँ पर
रीसेट पासवर्ड, तो आपको एक नया पासवर्ड बना लेना है। यहाँ पर न्यू पासवर्ड डालेंगे तो यहाँ पर आपका जो पासवर्ड रहेगा 8 से 16 अक्षरों के बीच में बना लेना है। कोई एक अक्षर बड़ा रख लेना है, बाकी अक्षर छोटे, और कुछ नंबर और स्पेशल कैरेक्टर। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, इस तरीके से आपको अपना जो पासवर्ड है बना लेना है। दोनों बॉक्स में सेम पासवर्ड डालेंगे, इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में फिल करेंगे और यहाँ पर रीसेट माय पासवर्ड इस पर क्लिक करेंगे। अगर कैप्चा समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप रिफ्रेश दूसरा कैप्चा कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपका जो पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर फिर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पर्सनल डिटेल, यहाँ पर इतनी स्टेप में आपका फॉर्म फिलअप होगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कोई भी मिस्टेक ना हो, आपसे वीडियो को देखकर अच्छे से फॉर्म भर पाए। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के लिए ये सारे जो इंस्ट्रक्शन हैं वो यहाँ पर अच्छे से आपको एक बार चेकआउट कर लेना है। उसके बाद में इन दोनों बॉक्स पर आपको टिक कर देना है और कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर फिर आती है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको फादर्स नेम डाल देना है इस बॉक्स में, यहाँ पर मदर्स नेम डालेंगे। यहाँ पर जेंडर आप मेल कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी सेलेक्ट यूर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ से आपको ईयर सेलेक्ट करना है, आपका जो भी ईयर है वो यहाँ पर इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों ईयर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मंथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डेट। तो ये एग्जांपल बता रहा हूँ, इस तरीके से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आर यू सर्वेइंग NCE, यहाँ पर IAF, अगर आप इनमें सर्विस में हैं तो आप यस कर सकते हैं और यहाँ पर उसकी डिटेल्स दे देना है। नहीं है करते हैं सर्विस में तो आप नो पर टिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों सेलेक्ट डोमिसाइल कैटेगरी, तो यहाँ पर आप परमानेंट डोमिसाइल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ UT यहाँ पर इस कैटेगरी में आते हैं, या फिर यहाँ पर COAEP चिल्ड्रन ऑन सर्विंग एयरफोर्स पर्सनल ऑफिसर इन कैटेगरी में आते हैं, या फिर इसमें। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ऐसे यहाँ पर परमानेंट डोमिसाइल इस पर टिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर डोमिसाइल स्टेट, तो इस लिस्ट में से आपका जो भी स्टेट है डोमिसाइल स्टेट वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर अपलोड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करके आपको परमानेंट डोमिसाइल मूल निवासी प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड कर देना है। दोस्तों सभी डिटेल्स को आपको चेक करना है। उसके बाद में सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपका डेटा सेव हो जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों अगली स्टेप आपकी आती है, यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो यहाँ पर दोस्तों आप किस बेस पे यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में 10+2 है, इंटरमीडिएट एग्ज़ाम इंग्लिश विथआउट फिजिक्स एंड मैथ ये है तो ये सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अगर आपके पास में 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स है तो ये सेलेक्ट करेंगे। अगर 2 ईयर वोकेशनल कोर्स है तो यहाँ पर ये सेलेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर ये करते हैं, मान लीजिए आपके पास में 2 ईयर वोकेशनल कोर्स है तो इस पर टिक करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास में हैव यू सक्सेसफुली कंप्लीटेड 2 ईयर है तो यहाँ पर आपको यस करना पड़ेगा। और उसके बाद में यहाँ पर हैव यू बीन डिक्लेयर्ड पास 12th फिजिक्स मैथ सब्जेक्ट है आपके पास में तो यहाँ पर यस करेंगे। तो यहाँ पर कैटेगरी अप्लाइंग आ जाएगी आपके पास, यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट है या फिर अदर देन साइंस सब्जेक्ट है या फिर बोथ दोनों हैं तो ये सेलेक्ट करेंगे। जैसे अदर साइंस सब्जेक्ट है तो यहाँ पर ये सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एंटर यूर वोकेशनल कोर्स का नाम डाल देंगे, ये डिटेल्स दे देंगे। अगर आपके पास में साइंस सब्जेक्ट है तो यहाँ पर उसकी डिटेल्स देंगे। अगर आप यहाँ पर नो करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर अदर देन साइंस सब्जेक्ट का ही ऑप्शन आएगा। तो ये आपके पास में जो भी है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर मान लीजिए 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स है आपके पास में तो ये सेलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद में यहाँ पर यस करेंगे आप। उसके बाद में यहाँ पर हैव यू बीन डिक्लेयर एज पर फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट है तो ये टिक करेंगे यस पर। उसके बाद में यहाँ पर आएगा अप्लाई, तो आप साइंस सब्जेक्ट से कर रहे हैं या फिर अदर देन साइंस सब्जेक्ट या बोथ दोनों के लिए तो ये सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपका डिप्लोमा जो भी हो वो सेलेक्ट करेंगे। अगर ये नहीं है आपके पास में तो यहाँ पर आप यू आर नॉट एलिजिबल रहेंगे, तो यहाँ पर ये होना ज़रूरी है आपके पास में। उसके बाद में दोस्तों अगर ये भी नहीं है आपके पास में, ओनली 10+2 12th इंटरमीडिएट है तो यहाँ पर ये सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपका 12th 50% के साथ में आप पास्ड है, यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में फिजिक्स मैथ सब्जेक्ट है तो यहाँ पर यस करेंगे। अगर नहीं है ये तो आप नो पर टिक करेंगे। तो यहाँ पर 10+2 इंटरमीडिएट स्ट्रीम आपका आर्ट्स से है या फिर कॉमर्स से है या साइंस, तो यहाँ पर ये जैसे अदर करते हैं आप, ये नहीं है। जैसे कॉमर्स ये करेंगे तो आपको यहाँ पर अदर देन साइंस सब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर अपनी बोर्ड का नाम सेलेक्ट करेंगे।
अगर मान लीजिए आप आर्ट्स करते हैं तो आर्ट्स में भी यहाँ पर ये एक आएगा। जैसे आप साइंस सब्जेक्ट से हैं तो साइंस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों ये आएगा। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आपके पास में फिज़िक्स मैथ सब्जेक्ट है तो यहाँ पर यस करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप साइंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप साइंस सब्जेक्ट के लिए करेंगे या फिर अदर देन साइंस सब्जेक्ट, तो यहाँ पर ये सेलेक्ट करेंगे। तो ये डिटेल्स आपको ये ऐड कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों अपनी बोर्ड का नाम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपका एंटर एग्रीगेट ग्रोस परसेंटेज मिनिमम 50%, तो यहाँ पर आपको अपना जो परसेंटेज है वो यहाँ पर अपना एग्रीगेट परसेंटेज डाल देना है। इस तरीके से एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम है तो यहाँ पर आप CGPA या फिर CGA सेलेक्ट करेंगे। अगर परसेंटेज में आता है रिज़ल्ट तो यहाँ पर परसेंटेज सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर इंग्लिश के, मैथ के, फिज़िक्स, बायोलॉजी के सब्जेक्ट अलग अलग डालना है। तो यहाँ पर ऑप्टेन मार्क कितने आपके नंबर आए हैं, यहाँ पर मान लीजिए 70 आए हैं। 70 टोटल कितने का होता था, 100 अंक का। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज यहाँ पर कितना था तो कितने परसेंटेज आएंगे, इस तरीके से आपको अपना सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज डालना है। यहाँ पर मैथ के कितने नंबर आए, यहाँ पर कितने में से, यहाँ पर परसेंटेज, और यहाँ पर फिज़िक्स के, यहाँ पर बायोलॉजी के, ये चारों अलग अलग नंबर दे देना है सभी के। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, आपको कंप्यूटर नॉलेज है आपके पास में तो यहाँ पर यस करेंगे। नहीं है तो आप नो पर टिक कर सकते हैं। जैसे यस करेंगे तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज टाइप में आपके पास में बेसिक है या फिर इंटरमीडिएट में पढ़ा है या फिर एडवांस है, तो ये सेलेक्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। नहीं है तो नो पर भी टिक कर सकते हैं। यहाँ पर डू यू हैव एनी एडिशनल मार्कशीट पार्टिकुलर सब्जेक्ट नॉट इंक्लूडिंग मेन मार्कशीट, अगर आपके पास में कोई अलग से भी एडिशनल सब्जेक्ट की मार्कशीट है तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं। नहीं है तो आप नो पर टिक करेंगे। उसके बाद में हायर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन स्टेटस, तो अगर आप ग्रेजुएशन परस्यूइंग है या फिर कंप्लीटेड है या फिर डिसकंटिन्यू है या फिर नॉट एप्लीकेबल, तो ये है तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। नहीं तो आपको नॉट एप्लीकेबल कर देना है। अगर ग्रेजुएशन नहीं है आपके पास में, अगर है तो आप यहाँ पर कंप्लीटेड कर सकते हैं। और यहाँ पर हायर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन टाइप इंजीनियरिंग की है, डिग्री है या फिर नॉन इंजीनियरिंग, तो ये सेलेक्ट करेंगे। अगर नॉन करते हैं तो यहाँ पर कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस या अदर, और अगर इंजीनियर की है तो यहाँ पर कौन सा ब्रांच है वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों ये अपने अकॉर्डिंग यस नो करेंगे। उसके बाद में सेव इस पर क्लिक करेंगे सभी डिटेल्स को। दोस्तों आप अपनी जो क्वालिफ़िकेशन ऐड करेंगे उसके बाद में यहाँ पर आपको जो भी क्वालिफ़िकेशन दी है उसकी यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपलोड 10th मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट की मार्कशीट अपलोड करना है। ब्राउज़ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोस्तों सेव पर क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पर फैच डिजी लॉकर अकाउंट से अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से भी जाकर कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर 12th ओरिजिनल स्कैन कॉपी, यहाँ पर दोस्तों अपलोड ओरिजिनल स्कैन कॉपी 10+2 इंटरमीडिएट इक्विवलेंट एग्ज़ाम क्लास मार्क शीट शोइंग डिटेल्स एग्रीगेट मार्क्स एंड इंग्लिश फिजिक्स मैथ मार्क। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो यहाँ पर स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ब्राउज़ पर क्लिक करके अपलोड करेंगे, सेव करेंगे। उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर फिर आता है आपका परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पर आपको हाउस नंबर, स्ट्रीट, कॉलोनी, लैंडमार्क यहाँ पर जो भी हो वो यहाँ पर फुल एड्रेस यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद में स्टेट, कौन सा स्टेट है आपका, स्टेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आता है आपका डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट है अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर दोस्तों आपकी जो तहसील होती है वो यहाँ पर तहसील सेलेक्ट करना है। उसके बाद में अपने सिटी या विलेज का नाम डालेंगे। यहाँ पर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का नाम डालेंगे। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का नाम डालेंगे और यहाँ पर पिन कोड डालेंगे, आपका जो एरिया कोड होता है वो। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको आधार कार्ड नंबर ऑप्शनल में है, यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देना है 12 अंकों का। उसके बाद में आता है कम्युनिकेशन एड्रेस, लोकल एड्रेस और परमानेंट दोनों सेम है तो इस डब्बे पर टिक कर देंगे। अलग से आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अलग से भी दे सकते हैं। उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू इस पर क्लिक करेंगे। अगली स्टेप आती है यहाँ पर आपका एंटर एनी वन क्लियरली विजिबल परमानेंट मार्क ऑन योर बॉडी, तो यहाँ पर आपके शरीर पर कोई निशान होगा तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है। कोई शरीर पर तिल होगा या फिर कट का निशान कुछ भी हो तो वो यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पर कैंडिडेट हाइट, तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो हाइट है, यहाँ पर आपकी जितनी भी जो हाइट है वो यहाँ पर अपनी हाइट डाल देंगे इस तरीके से। यहाँ पर दोस्तों कैंडिडेट चेस्ट साइज़ दे देना है। उसके बाद में यहाँ पर बेस्ट साइज़ दे देना है और यहाँ पर शूज़ साइज़ इंडियन रेंज, तो यहाँ पर जो भी आपका शूज़ साइज़ है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये अपने अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर ये डिटेल्स भरना है। उसके बाद में आता है एडिशनल डिटेल्स, तो यहाँ पर आर यू सर्टिफिकेट होल्डर नेशनल कैडेट कॉर्प NCC,
अगर आपके पास में एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर यस करके यहाँ पर दोस्तों कौन सा सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे, नहीं है तो नो पर टिक करना है। यहाँ पर आर यू चाइल्ड ऑफ ए सर्विंग रिटायर्ड, यहाँ पर ये अगर इस कैटेगरी में है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ नो पर टिक करना है। यहाँ पर हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी, अगर ये इसके अंतर्गत आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो ये आपको नो पर टिक करना है। यहाँ पर डू यू नॉलेज ड्राइविंग का नॉलेज है तो यस करेंगे। यहाँ पर आप उसका टू व्हीलर का है एलएम भी या जो भी हो वो सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नो पर टिक करना है। यहाँ पर डू यू हैव नॉलेज एनी ट्रेड्स लाइक वेल्डिंग, इसका नॉलेज है ये तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर टिक करना है। यहाँ पर नॉलेज इन आईटी की विभाग का आपको नॉलेज है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो पर टिक करना है। यहाँ पर आता है डू यू हैव एनी अदर स्किल, क्वालिफिकेशन है आपके पास तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर टिक करना है। यहाँ पर डू यू हैव एनी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन अगर कोई है स्पोर्ट्स का तो यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज़ नो पर टिक करना है। यहाँ पर लैंग्वेज, यहाँ पर देन इंग्लिश हिंदी इसका है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यहाँ पर इसका स्पेसिफाई ये नाम डाल देंगे, नहीं है तो नो पर टिक कर सकते हैं। तो ये अपने अकॉर्डिंग आपको यस नो करना है अच्छे से पढ़कर। तो मेडिकल हिस्ट्री, कैंडिडेट मेडिकल हिस्ट्री यहाँ पर आपको टाइप कर देना है, अगर है तो यहाँ पर फैमिली मेडिकल हिस्ट्री आप दे सकते हैं। उसके बाद में सभी डिटेल्स को अच्छे से फिल करना है। यहाँ पर फिर सेव एंड कंटिन्यू इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर फिर आपको आता है अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो फोटोग्राफ है जिसका साइज़ 10 KB से 50 KB तक यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं ये डॉक्यूमेंट्स को। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको जो फ़ोटो है वो लेटेस्ट फ़ोटो ही यहाँ पर खिंचवाना है। दोस्तों यहाँ पर आपको जो अपनी दोनों हाथों से स्लेट पट्टी पर यहाँ पर पकड़कर और इस तरीके का आपको नाम लिखवाना है अपना, सबसे ऊपर नेम रहेगा, उसके नीचे फ़ोटो खिंचाने की डेट और दोनों हाथों और उंगलियां स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। चेस्ट आपका ऊपर से पूरा सीधे देखना है। तो आपको यहाँ पर इस तरीके का सैंपल इमेज है तो ऐसे ही आपको अपना एक पासपोर्ट साइज़ इमेज बनवाना है। उसके बाद में यहाँ पर अपना सिग्नेचर और यहाँ पर थंब इम्प्रेशन, यहाँ पर दोस्तों अपलोड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इनका जो फाइल साइज़ है यहाँ पर आपको जो फ़ोटोग्राफ और इसका जो फाइल का साइज़ नेम है, फाइल नेम वो यहाँ पर ये रखना है। पासपोर्ट फ़ोटो का जो साइज़ है फाइल का नेम यहाँ पर पासपोर्ट _फोटोग्राफ ये रखना है, तभी अपलोड होगा। यहाँ पर सिग्नेचर का सिग्नेचर रखना है और थंब इम्प्रेशन का थंब _इम्प्रेशन। तो ये इसको कॉपी करके यहाँ पर इनका फाइल नेम है रीनेम करके यहाँ पर सेम टू सेम ये आपको लिखना पड़ेगा, फ़ोटो और सिग्नेचर तीनों का, उसके बाद में ही अपलोड होगी। तो चलिए अपलोड करते हैं। तो अपने फ़ोटो को आपको ब्राउज़ करना है, उसके बाद में कंटिन्यू इमेज करेक्शन। तो यहाँ पर दोस्तों अपना फ़ोटो है, आपको यहाँ पर आपका जो फ़ोटो रहेगा तो यहाँ पर आपको एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इस तरीके से अपना जो फ़ोटो को है वो यहाँ पर आपको इससे यहाँ पर आड़ा तिरछा ये कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आपका फ़ोटो दिखा देगा। तो दोस्तों आपको इस तरीके से अपना फ़ोटो को एडजस्ट करना है। उसके बाद में आपको लगता है कि आपका जो फ़ोटो है वो यहाँ पर सही है, उसके बाद में प्रीव्यू इमेज इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपको लगता है कि सही है तो उसके बाद में यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपका फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से अपलोड कर देना है। दोस्तों फिर यहाँ पर आपको एक लाइव फ़ोटो इमेज भी खींचना पड़ेगा, यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी फ़ोटो ऊपर अपलोड भी करना पड़ेगा और यहाँ पर लाइव इमेज भी खींचना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको स्टार्ट कैमरा पर क्लिक करना है। जैसे ही कैमरा ओपन होगा तो यहाँ पर दोस्तों आपको अच्छे आपकी जो फ़ोटो है क्लियरली दिखना चाहिए। कोई भी एक बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको, और सिंपली सीधे सामने में देखना, क्लियर दिखना चाहिए। उसके बाद में आप कैमरे में जैसे ही देखेंगे तो आपको 2-3 बार अपनी जो आंखें हैं पलक झपकाना है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो फ़ोटो है कैप्चर हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगली स्टेप आती है एग्ज़ाम सिटी प्रेफरेंस फेज़ 1 के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले सिटी प्रेफरेंस आपको यहाँ पर कहाँ चाहिए, अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको सिटी सेलेक्ट करना है। उसके बाद में सेकंड प्रेफरेंस भी इसी प्रकार से आपको यहाँ पर 5 अलग अलग सिटी चॉइस कर लेना है। उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स को अच्छे से एक बार चेकआउट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको प्लेस, आप कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं अपने प्लेस का नाम यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद में यहाँ पर डाउनलोड ड्राफ्ट एप्लीकेशन आप इसको यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, इस पर क्लिक
करके उसके बाद में यहाँ पर इन दोनों बॉक्स पर आपको टिक कर देना है और कंटिन्यू टू पेमेंट इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फिर आपकी पेमेंट विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेमेंट मेथड सक्सेस रेशियो, तो यहाँ पर नेट बैंकिंग, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यहाँ पर यूपीआई। तो यहाँ पर अगर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाई दिखा रहा है, इसमें पेमेंट फेल्ड होने की चांस कम है। तो यहाँ पर नेट बैंकिंग हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में पे इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इस बैंक में अकाउंट है तो यहाँ से आप जो भी बैंक है आपकी वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। मेक पेमेंट इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके सामने कोई एक विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पर आपको रिफ़्रेश नहीं करना है, आपको यहाँ पर फिर रिटेल इंटरनेट बैंकिंग है जो भी हो आपका, यहाँ से लॉगिन करेंगे और आप यहाँ पर अपने फॉर्म की फाइनली पेमेंट कर देना है। जैसे पेमेंट हो जाएगी तो आपका फाइनली फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो उसका प्रिंट आउट निकाल कर सेव करके अपने पास में रख लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 01 2026 के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे आसानी से भर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।